बोलिए बाबा रामदेव जी महाराज की जय। चलिए आइए दोस्तों, आपको लेकर चलता हूँ रामदेवरा रुनेचा में बाबा जी के दर्शन करवाने। पूरी संपूर्ण यात्रा आपको दिखाएंगे और आपके साथ चलेंगे। बोलिए बाबा रामदेव जी महाराज की जय। हमारी यात्रा अबोहर से शुरू होते हुए रामदेवरा तक पहुंची, लेकिन सबसे पहले रास्ते में हम बाबा भैरव के मंदिर में रुके। बाबा भैरव जी का मंदिर है, खेतरपाड़ बाबा जी का मंदिर, वहाँ सभी रुक कर जाते हैं। चलिए आपको दर्शन करवाते हैं उस मंदिर में। तो सबसे पहले मैं आपको दर्शन करवाता हूँ श्री भैरव नाथ मंदिर, कोडमदेसर। राजस्थान का एक गांव है, एक जगह है जिसका नाम है कोडमदेसर। वो कोडमदेसर में हम रुके, वहाँ बाबा जी के दर्शन हमने करवा किया है और आपको भी करवाता हूँ। लीजिए आप भी भैरव बाबा के दर्शन कीजिए। बोलिए भैरव बाबा की जय, खेतरपाड़ बाबा की जय हो। आप भी दर्शन कीजिए। कोई यहाँ लाडू, बर्फ़ी, पेड़ा, प्रसाद, जो अपनी मन की इच्छा होती है। लाडू, देसी घी का लाडू जो है वो बहुत लोग यहाँ प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। यहाँ पे हमने बाबा जी के खूब दर्शन किए। आप भी खूब दर्शन कीजिए बाबा जी के। देखिए ये मंदिर थोड़ा सड़क से ऊपर है, जैसे ऊंचाई पर है, सड़क से ऊपर की तरफ जाना होता है। इस मंदिर के पीछे एक नीचे की तरफ तालाब बना हुआ है जिसमें मछलियाँ भी है। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ, देखने को बड़ा अच्छा आनंद आता है। तो लीजिए उसके बाद हम पहुँच गए रामदेवरा में, रुनेचा में बाबा जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ हमने अपना रूम लिया। रूम लेने के बाद हम बाबा जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये बाबा का दरबार है और कितना अच्छा बाज़ार लगा हुआ है। दरबार आपको अभी मैं दर्शन करवाऊंगा, आप तब तक बाज़ार देखिए। यहाँ का बाज़ार बहुत ही अच्छा और प्यारा है। आपको यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, महंगी चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात तो यहाँ की ये लगी कि यहाँ हर चीज़ का कोई भी चीज़ आप ख़रीदना चाहते हो तो उसका प्राइस जो है वो रीज़नेबल है। आपको सस्ती मिलेगी, ज़्यादा महंगी नहीं मिलेंगी। जैसे ये देखिए, ये टी शर्ट सिर्फ मात्र 150 रुपये में, 150 रुपये में आप कोई भी अपनी पिक्स को, अपनी फ़ोटो को, अपनी कोई सेल्फ़ी को, कुछ भी किसी तरह की पिक्चर को आप लगा सकते हैं अपनी टी शर्ट पर। बच्चों के खिलौने आपको यहाँ अच्छे मिलेंगे, ज़्यादा महंगे नहीं मिलेंगे। आसपास आपको देखने में मिलेंगे सारी प्रसाद की दुकानें हैं। बाबा जी का प्रसाद जो आप लेना चाहते हैं, जैसे ये देखिए गाय माता, ये 5 पैरों वाली गाय माता है। जो लोग ये आपसे पैसे मांगेंगे कि गाय के दर्शन कीजिए और कुछ दीजिए हमें, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा है आप दे सकते हैं उनको। आपको ऐसी जगह जगह पर मिलेंगी गायें। आसपास दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। ये दुकानें जैसे कॉस्मेटिक की दुकानें, कोई माला, हर तरह की, जैसे हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसे स्थान पर जाते हैं, धार्मिक स्थान पर, दुकानें बनी होती है, जैसे हाथों पे डालने के लिए, गले में डालने के लिए, पैरों में डालने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें। ये देखिए आपको गायें फिर ऐसी दिखेंगी जैसे ये लोगों से मांगते हैं इसी बहाने। ये फूल वाला आपको दिखेगा। यहाँ आसपास प्रसाद की दुकानें बहुत मिलेंगी। प्रसाद में आप लाडू, पेड़ा, जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा सकते हैं। ये देखिए कैसे बाबा जी के दरबार में लोग नाचते गाते हुए, धूम मचाते हुए, बाबा का नाम और गुणगान करते हुए लोग बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं। मैं भी निकल पड़ रहा हूँ। मैंने थोड़ी वीडियो इसको फास्ट किया हुआ है ताकि आपको थोड़े कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूँ। अगर आप पेड़ा, यहाँ पर मांगी लाल जी का पेड़ा है और एक पुल आएगा, छोटी पुली आएगी, वहाँ पर के नीचे एक दुकान है पेड़ों की। मैं तो उनसे ही पेड़ा ख़रीदता हूँ क्योंकि उनके पेड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। या इसके अलावा आपको मांगी लाल की दुकान है, वहाँ पर उनके पेड़े भी अच्छे होते हैं। वो 450 रुपये प्रति किलो आपको मिलेंगे। और जहाँ से मैंने इस बार ख़रीदे, वो नई दुकान मैंने ढूंढी, वहाँ पे मुझे 340 रुपये प्रति किलो पेड़े मिले। वो पेड़े बहुत अच्छे होते हैं। तो लीजिए, ये सामने बाबा का दरबार आ गया। प्रसाद आप कुछ जो आपकी श्रद्धा है आप वो चढ़ा सकते हैं। वैसे आपको जो कॉमन वो प्रसाद मिलेगा, उसमें से आपको मिश्री, जो शक्कर पाड़े हो गए, वो वाइट से कलर का जो प्रसाद होता है, मखाने, वो आपको मिलेंगे चढ़ाने के लिए। शिव मंदिर आ गया। यहाँ मंदिर के बाहर ही, दरबार के बाहर छोटा सा शिव मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ये बाबा जी का मेन गेट आ गया मंदिर का। आप चलिए आप भी दर्शन कीजिए। बोले बाबा रामदेव जी महाराज की जय हो। चलिए आप जी को भी मैं बाबा जी के दर्शन करवाता हूँ। लेकिन मैं वीडियो उसकी दरबार की मेन अच्छी तरह बना नहीं सका, लेकिन मैं उसके अंदर कैमरा मैंने
ज़रूर उसको चलाया है, लेकिन ना रश होने की वजह से कुछ लोग आए हुए थे, वो बाबा जी के दरबार के अंदर ही थे बिल्कुल, इसी वजह से मैं उन बाबा जी के दर्शन नहीं करवा पाया, लेकिन मैं उसको आपको दरबार के दर्शन ज़रूर करवाऊँगा। तो चलिए आप भी देखिए कैसे ये जो रास्ता बनाया हुआ है, ये जब बहुत भीड़ हो जाती है, जब बाबा जी का मेला लगता है तो मेले के दिनों में यहाँ इतना रश होता है, इतनी भीड़ होती है कि दूर दूर तक लाइन ही लाइन आपको दिखेंगी, लाइनें ही लाइनें दिखेंगी। ये बाबा जी का मंदिर आ गया। बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की जय। श्री बाबा रामदेव जी की समाधि, ये मेन गेट आ गया बाबा जी के मंदिर में एंटर करने के लिए। हम गए थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमारी आधे घंटे में जो है बाबा जी के दर्शन हो गए थे, आधे घंटे में हमें। ये रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने, पाइपें लगा रखी है, उस पाइपों के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को चलना होता है, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। उनको कंट्रोल करने के लिए, रश को कंट्रोल करने के लिए ये पाइपों के बीच में से जाना पड़ता है। आमतौर पर जैसे सालासर, शिरडी और भी कई स्थान पर जाते तो रश को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये पाइपों के द्वारा रास्ता बनाया होता है। उसी रास्ते के द्वारा हम भी गए। ये मंदिर के प्रांगण में अंदर है हम। चलिए आपको दिखाता हूँ आसपास का। ये सामने दरबार आ गया बाबा जी का। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके पीछे है बाबा जी के दर्शन। ये सामने जो आप देख सकते हैं लाइव स्क्रीन, बाबा जी के लाइव दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव दर्शन दिखाए जाएंगे बाबा जी के। बोली बाबा रामदेव जी महाराज की जय। ये सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं बाबा जी की, ये बाबा जी का समाधि मंदिर है। यहाँ पर बाबा जी की समाधि बनी हुई है और ये इसी पिक्चर के नीचे अंदर ऊपर से घूमकर पीछे की तरफ हम जाएंगे तो वहाँ पर बाबा जी के दर्शन होंगे। ये बैक साइड है बाबा जी के समाधि के, मतलब मंदिर यही है लेकिन ये बैक साइड, हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं ये बैक साइड है। यहाँ से ये एंट्रेंस है, बाबा जी की एंट्री है जाने के लिए। ये लीजिए हम दरबार में आ चुके हैं। ये देखिए कुछ लोग आए हुए थे वहाँ से, भीड़ की वजह से मैं आपको दर्शन करवा नहीं पाया। इस वक्त जहाँ मैं हूँ वो मंदिर के अंदर जो दरबार बने हुए छोटे छोटे, ये देखिए आप जब भी इस मंदिर में जाएंगे तो यहाँ भजन कीर्तन चलता ही रहता है। इस जगह जो सामने वो जगह है जहाँ पे भीड़ लगी हुई है, वहाँ है डाली बाई जी का कंगन। डाली बाई जी आपको सबको पता ही होगा। डाली बाई जी जो थी बाबा रामदेव जी की बहन थी, सिस्टर थी। ये जो है डाली बाई जी का झूला है, यहाँ पर झूला झुलाते हैं। और ये जो मंदिर है अंदर ही बना हुआ है, ये डाली बाई जी का समाधि मंदिर है। बोलिए डाली बाई जी की जय, डाली बाई जी की जय। ये डाली बाई जी की समाधि थी जिसके दर्शन आपने भी किए। ये अंदर का सारा व्यू है, आप देख सकते हैं। ये मंदिर है, अंदर डाली बाई जी की ये मूर्ति है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ ये मंदिर के बाहर जाने का रास्ता भी बना हुआ है। यहाँ से जब एग्जिट लेते हैं, देखो आप लिखा हुआ है डाली बाई जी की समाधि। बोले डाली बाई जी की जय हो, जय हो, जय हो। मैं सबसे और रामदेव बाबा जी से ही मनोकामना करूँगा कि आप सब भी यहाँ आए और बाबा जी के दर्शन कीजिए। ये जो बना हुआ है यहाँ स्थान था जहाँ पे जो बाबा जी के अभी भी जो उनकी पुश्तें चल रही हैं वो यहाँ पर आकर बैठते हैं, जो आरती करते हैं। ये ढोल था बजाने वाला, जो जिसको कुछ और बोलते हैं, मुझे याद नहीं इतना। ये बाबा जी का घोड़ा, आपको मैं बता दूं यहाँ पर बाबा जी का बहुत बड़ा एक चांदी का घोड़ा है जिसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए के अंतर्गत है और वो किसी ने चढ़ाया है यहाँ पर, बाबा जी के अर्पण किया है। जय हो, जय हो। चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ परचा बावड़ी में। परचा बावड़ी यानी चमत्कारित बावड़ी। यहाँ पर बहुत से चमत्कार हुए। इसका जो इस बावड़ी का जो जल है, इस कुएं का जो जल है वो बहुत ही चमत्कारित है। आप जब भी रामदेवरा में जाए तो, वैसे जो भी रामदेवरा में जाता है तो इस बावड़ी में ज़रूर जाता है, यहाँ का जल ज़रूर पीता है। आप इस जल से स्नान तो मैंने नहीं देखा कोई लोग करते हो, लेकिन हाँ आप अपने हाथ पैर अपने ऊपर छींटे, पानी के छींटे डाल सकते हैं, मुँह धो सकते हैं, क्योंकि ये एक चमत्कारिक जल है। अगर आपको कोई, आपके शरीर में आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई समस्या है, तो इस जल से वो जो दिक्कत है, वो समस्या है, वो बीमारी है, वो कट जाती है, वो ठीक हो जाती है। ये देखिए इसकी, अच्छा इस जो बावड़ी की सबसे बड़ी खासियत है, मैंने भी सुना है, मैंने कभी आजमाया नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि अगर हम ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो इनकी जो सीढ़ियाँ है, इस बावड़ी की जो सीढ़ियाँ जब गिनते हैं, जब ऊपर जाएंगे तो दोनों में फ़र्क आएगा। इसकी सीढ़ियाँ आज तक कोई गिन ही नहीं पाया है, मतलब उसमें कोई फेरबदल हो जाता है, चेंज हो जाता है, कोई गिन ही नहीं पाया। अगर आप गिनोगे, ऊपर जाओगे तो कोई और गिनती निकलेगी, नीचे जाओगे तो कोई और गिनती निकलेगी। ये देखिए
जो बाबा हुक्माराम जी थे, जिनके अंदर बाबा जी की सबसे पहले प्रवेशी शुरू हुई, उनको कोहड़ रोग था। उन्होंने दुखी होकर अपनी बीमारी से, जो बाबा रामदेव जी को, कृष्ण भगवान जी को बहुत मानते थे, उन्होंने छलांग लगा दी इसी कुएं के अंदर। तो बाबा रामदेव जी की कृपा से वो बाहर निकले, उनका कोहड़ रोग समाप्त हो चुका था, ठीक हो गया था। उसके बाद इस बावड़ी के कारण बहुत चमत्कार हुए और लोग यहाँ आने लगे, लेकिन उसके बाद इसको बंद कर दिया, क्योंकि कोई और इसमें छलांग ना लगाए, कोई और ऐसे आकर अपने को ठीक करने के लिए ऐसा कदम ना उठाए। इसको बंद किया हुआ है, जो कुएं का पानी है, इसको बावड़ी को नीचे उतरने के बाद जाली से बंद किया हुआ है, ताकि कोई बीच में ना जाए, गिरे ना। उसका जो जल का, बावड़ी का जो जल है, वो उसको निकाल कर बाहर रखा हुआ, वहाँ से हम ड्रम में डाल कर रखा हुआ, वहाँ से हम अपने हाथ से निकाल कर उसको पी सकते हैं। अब हम वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आप जब भी जाए तो यहाँ इसके दर्शन ज़रूर कीजिएगा। ये एक चमत्कारी जल है, और अगर आपको कोई समस्या है तो आप भी जल पीजिए। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको वहाँ स्मेल भी आ सकती है, जैसे सीवर में आती है। तो आप प्लीज़ मन में ये भावना मत रखना कि ये तो पानी साफ़ नहीं है, इसमें स्मेल आ रही है। आप बस बाबा का नाम लिखिए, इसको पीजिएगा तो आपको पीने में बिल्कुल मीठा और साफ़ दिखेगा। जय साईं बाबा। इसके बाद हम मंदिर के बाहर जो एक सरोवर बना हुआ है, बाबा रामदेव सरोवर, उसके दर्शन करने के लिए आए। ये सरोवर बहुत बड़ा है और बहुत इसको देखने में आनंद आता है। यहाँ पर इसके अंदर बोट भी चलती, किश्ती भी चलती है, जो मोटर वाली होती है। इसके बाद हम वहाँ गए और बाबा की कृपा से इस किश्ती पर झूले भी लिए, बहुत आनंद आया। चलिए आपको भी लेकर चलता हूँ। यहाँ हमने इसको, जो इसका प्राइस है, ये जो आप देख रहे हैं सामने जारी, जिसके ऊपर छत बनी हुई, इसका जो प्राइस है वो 50 रुपये पर पर्सन। और अगर आप वो जो सामने घूम रही है, ये मोटर वाली, ये फास्ट चलती है और इसमें छत नहीं होती, ये थोड़े रिस्की लगती है, डर लगता है, लेकिन जो आनंद इस पे आता है वो किसी और पे नहीं आता। और इसके ये फ़ायदा है कि ये सिर्फ 6 जनों के लिए है और अपना पर्सनल बंदा जा सकता है। और अगर लड़के एंजॉय करना चाहते हैं तो इसके ऊपर ज़रूर जाए, बहुत आनंद आता है। लेकिन सेफ्टी भी ज़रूरी है, आप इसका थोड़ा ध्यान रखना। इसका जो चार्जेस हमें लगे वो 100 रुपये पर पर्सन, 100 रुपीज़ पर पर्सन इसके जो चार्जेस लगे। हम इसके ऊपर गए, बहुत आनंद आया। थोड़ा जो आगे बैठेगा ना, उसके ऊपर क्या होता है कि पानी के छींटे भी आते हैं, पानी क्योंकि इतनी फास्ट चलती है, पानी उड़ता है। ये देखिए साइड से पानी छींटे आते हैं, आनंद बहुत आता है, मज़ा बहुत आया इस पर। ये देखिए वो सामने, आप देखिए कैसे घुमा रहे हैं उनको। ये जो भैया होते हैं ये डराते हैं, ये देखो उसको चेंज करेंगे और डर लगेगा, जिससे आपको जैसे गिरेगी, जैसे पानी में गिरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फास्ट बहुत चलती है, इसको आनंद सिर्फ 5 मिनट में आपको घुमाकर पूरा एक बड़ा जो राउंड लगाकर आपको वापस लाकर वहीं पर छोड़ेंगे आपको। ये सामने देख सकती है, ये नज़ारा बाबा जी का मंदिर है। ये आउटसाइड है, मंदिर के आउटसाइड बाहर की तरफ है, बैक साइड की तरफ आपको ये सरोवर मिलेगा। जब आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ मंदिर में ये 2 बड़े गेट हैं, उस गेट से जब आप एग्ज़िट लेंगे तो आपको ये रास्ता जो है सरोवर की तरफ ही लेकर जाएगा। तो हमने भी अपना इंजॉय पूरा किया यहाँ पर, इस किश्ती पर, मोटर वाली किश्ती पर झूले लिए, और हम अब वापस की तरफ जा रहे हैं ताकि हम इस किश्ती से निकले और उसके बाद हम नए अपने आगमन की तरफ चले, नए रास्ते की तरफ चले, नई मंजिल की तरफ चले। इसके बाद हम निकले। अगर आप भी हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, रुनेचा के बारे में, रामदेवरा के बारे में और आसपास स्थानों के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। ये सामने का रास्ता, अब हम एग्ज़िट पॉइंट पर जा रहे हैं ताकि हम अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़ें। इसके बाद ये शाम को हम फिर बाबा जी के दर्शन करने के लिए गए थे, तो वहाँ आरती चल रही थी। ये लाइव स्क्रीन पे आप आरती बाबा जी की देख सकते हैं, आप भी दर्शन कर सकते हैं। बोलिए बाबा रामदेव जी महाराज की जय। बाबा जी सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबकी सुने, सबके दुख दूर करे। वाह क्या दर्शन है बाबा जी के। बोलिए बाबा रामदेव जी महाराज की जय। आरती का समय था, आनंद आ गया, जैसे दिल करे वहीं खड़े रहे, बाबा के दर्शन करते रहे और सुनते रहे। भीड़ भी बहुत थी, लेकिन आनंद भी बहुत था। जय बाबा रामदेव जी की। इसके बाद हम नागौर की सबसे बढ़िया और बड़ी और वर्ल्ड की सबसे पहली और बड़ी पशु अस्पताल की गौशाला में पहुंचे।
ये सबसे बड़ा पशु अस्पताल है। यहाँ पर कैंसर, जिन गाँव को कैंसर है, जिन पशुओं को दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई बीमारी है, 3 पैर कटी गाय हैं, जिसकी आँख नहीं है, जिसका सींग टूटा हुआ है, सभी गायें जिनका एक्सीडेंट हो चुका है या एक्सीडेंट होने के बाद जिनको ले जाया जाता है, वो आसपास के इलाकों में सबसे बड़ी यही अस्पताल है गाँव का, पशुओं का, जहाँ पर पशु को लाया जाता है। ये यहाँ पर हमें तरह तरह के पशु पक्षी जानवर भी मिले। ये देखिए, जैसे ये कछुआ है। कछुआ देख लिया? हमने सारा कुछ देख लिया। ओए होए होए। ऐसे बहुत से जो जानवर हमें दिखने को मिले। गायें मिली जो बीमार थे, ये बंदर। आप जब भी जाएं तो इस गौशाला में ज़रूर जाना, ज़रूर, और कुछ देकर ज़रूर आना। पुण्य के भागी बनना, कुछ दान देकर। ये बंदर, लेकिन ये सही थे, ये बीमार नहीं थे। जय श्री राम। ये देख, छोटे छोटे पैरट, तोते, ये अलग अलग प्रजाति की चिड़ियाँ, बत्तख। जब भी जाना आप। अच्छा, आपको ये बता दूं कि यहाँ आपको 24 घंटे चाय फ्री सेवा में मिलेगी। आपको कुछ भी पैसे नहीं लिए जाएंगे आपसे, आपको चाय मिलेगी और आपको फ्री में पिलाई जाएगी। ये देखिए, किस नए नए तरह के पक्षी थे जो हमने पहली बार देखे थे। ये गायें, सारी गायें बीमार नहीं है, लेकिन तकरीबन यहाँ जितने भी गायें पशु हैं वो सब बीमार हैं। इनका अरेंजमेंट मैंने देखा तो मुझे बहुत अचंभा हुआ। बहुत तकड़ा अरेंजमेंट है इनका। ये देखिए कैसे विशाल गायें। ये देखिए, ये देखो, एक पैर कटी गायें। ये सारी एक पैर कटी गायें हैं। बड़ी है ना? कितनी बड़ी है? गौशाला ये बहुत बड़ी है। मैंने बहुत सी गौशाला देखी है, लेकिन इतनी बड़ी गौशाला मैंने आज तक नहीं देखी। यहाँ मुझे जैसे एक अस्पताल में, एक हॉस्पिटल में इंसानों के लिए ऑपरेशन थिएटर होता है, यहाँ मैंने पहली बार पशुओं के लिए, गाँव के लिए, गाय के लिए ऑपरेशन थिएटर देखा। वो मैं अभी आपको भी दिखाता हूँ। सारी बीमार है। ये देखिए, वो देखो, ये पैर पे चोट लगी हुई है गाय के। ये देखो मेडिकल रूम, ये मेडिकल रूम आ गया इनका। मेडिकल, यहाँ मेडिसिन मिलती है। ये आ गया ऑपरेशन थिएटर इनका। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर। यहाँ पर पशु को लिटाया जाता है, उनका ऑपरेशन किया जाता है। ये भक्ति सत्संग भवन आ गया। भक्ति करने के लिए इनका जो सत्संग भवन है, सत्संग करते हैं ये। सत्संग भवन देखिए, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गौशाला है। कितना कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अनाथ बछड़ा वार्ड, यहाँ वो बछड़े हैं जिनके नागौर जिले की सबसे बड़ी माता पिता नहीं है, जिनकी जिन गाँव के गाय के छोटे बच्चे हैं, लेकिन गाय नहीं है, गाय मर जाती है, तो उनके बछड़े, ये अनाथ बछड़े हैं, जिनको इनका अलग एक वार्ड बना कर रखा हुआ है। धन्य है ये लोग जो इतनी पशुओं की सेवा कर रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं। आप जब भी जाएं तो यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ दे के आना और पुण्य के भागी बनना, क्योंकि इंसान जब इस दुनिया से जाएगा तो उसके साथ कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ उसका पुण्य और दान जाएगा। जो उसने अच्छे कर्म किए वो उसके साथ जाएंगे। ये इसके दूसरी तरफ जब घूम कर आए तो हम यहाँ फिर हमें नए नए पक्षी देखने को मिले।
ये नया क्या चीज़ जानवर है? था, मुझे समझ नहीं आया क्या था। ऊपर लिखा हुआ है, मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया। क्या नाम कहते हैं? देखिए ईमो। ये सब इसमें से कई ऐसे पक्षी हैं जो फॉरेन के थे, विदेश से आए थे, यहाँ के नहीं हैं। ये हिरन है। ओह, हिरन। लगता है ये भी इधर है। ओए खरगोश। ये क्या है? खरगोश वो है? विदेशी चूहा। रैबिट, ये तो व्हाइट चूहे। वो देख व्हाइट चूहे। माउस। वाइट चूहे, वाइट चूहे, ये चूहा। रैबिट, हम्म, हाँ वो विदेशी चूहा था। एक अकेले वाइट है ना? ये हम बाहर की तरफ अब जा रहे हैं। ये सेल्फी पॉइंट बना रखा है इन्होंने हिरन के, पत्थर का हिरन बनाकर। आजा। ये देखो चिंकारा हिरन सेल्फी पॉइंट। ये देखिए पशु गायें सब बीमार है। आईसीयू वार्ड, अत्यधिक घायल, चिकित्सा के अंदर इनको 24 घंटे निगरानी में रखा जाता है। धन्य है ये लोग जो गाय की इतनी सेवा कर रहे हैं। धन्य है ये लोग। आप भी धन्य के भागी जरूर बने। ये देखिए कितनी बड़ी है। ये एक इनके पर्सन है जिन्होंने ये गौशाला चलाई हुई है। उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन धन्य है वो लोग। धन्य है। ये देखिए बसीज जाए 24 घंटे। जब भी आए इस तरफ तो हम यहाँ से जुंजाला जा रहे हैं तो ये रास्ते में आएंगी जुंजाला। तो लीजिए हम जुंजाला पहुँच चुके हैं। गोसाई जी महाराज के पास उनके दर्शन करने के लिए जुंजाला राजस्थान का एक गांव है छोटा सा। यहाँ सबसे बड़ी आपको समस्या ये आएगी, यहाँ आपको बाथरूम, वॉशरूम, टॉयलेट वगैरह जाने में बहुत दिक्कत आएगी। यूँ ही क्योंकि यहाँ आसपास कुछ भी ऐसा नहीं बना हुआ। लोगों के घर में जो बाथरूम बने उनको लोग लगा के रखे हुए हैं, वहाँ कोई जाने नहीं देता। तो आप जब भी जाएं जुंजाला तो पहले फ्रेश होकर जाएं जहाँ भी आपको कोई जगह मिलती है। तो ये सामने मंदिर है गोसाई जी महाराज जी का। यहाँ टॉयलेट बाथरूम की बहुत दिक्कत आती है। ये छोटा सा एक गांव है, यहाँ कोई आपको हर सुविधा नहीं मिलेगी। आपको थोड़ी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आपको मंदिर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले गोसाई जी महाराज के दर्शन करवाता हूँ आपको मैं। पीने वाला पानी है। जय गोसाई जी महाराज की जय हो। गोसाई जी महाराज की जय। ये देखिए मंदिर प्रांगण में कैसे लोग झूम रहे हैं, नाच गा रहे हैं। कर्मों वाले हैं ये लोग जो बाबा के मंदिर में प्रांगण में नाच रहे हैं। श्री गोसाई जी महाराज जुंजाला धाम।
किसी मंदिर में जब आएंगे, जब भी आप आएंगे तो आपको ऐसे भजन की सत्संग कीर्तन आपको सुनाई देगा, सुनने को मिलेगा। ये सामने बाबा जी की धुनी जल रही है। चलिए अब मंदिर में चलते हैं और बाबा जी के दर्शन करवाते हैं आपको। जय हो गोसाई जी महाराज की जय हो, बाबा जी की जय, गोसाई जी जय, गोसाई धाम की जय, जुंजाला धाम की जय, गोसाई जी महाराज की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। सब पर कृपा करो, मेहर करो बाबा। हे गोसाई जी महाराज की जय हो। सब पर मेहर करो, कृपा करो, सबके दया करो, सब पर दया रखो, सब पर हाथ रखो, आशीर्वाद दो। जय जुंजाला जी धाम की जय, गोसाई जी महाराज की जय हो। बहुत प्यारा छोटा सा मंदिर बना हुआ है गोसाई जी महाराज जी का। जय हो बाबा। आप भी दर्शन कीजिए माँ ज्वाला जी के, ज्योति के। ये गोसाई जी महाराज के दर्शन करने के बाद हम आसपास गांव में एक गली में आए तो वहाँ देखा कि कैसे राजस्थान के जो घर है वो बने हुए हैं। यहाँ पर आपको घर ईंटों से नहीं, ईंटों पत्थर टाइप जो ईंटें होती है उससे बने मिलेंगे मकान। ये देखिए, ये ईंटें नहीं होती, ये पत्थर होते हैं। पत्थरों से बने मकान आपको बने हुए दिखाई देंगे। ये आपको थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये अलग प्रकार की ईंटें होती हैं, उनसे बने होते हैं ये घर। ये जुंजाला मंदिर के पास साथ में गली है, उसी गली में जो मकान बने हुए, ये गांव है छोटा सा जुंजाला धाम। इसके बाद हम हमारे आखिरी पॉइंट जो बीकानेर के पास देशनोक है, श्री करनी माता मंदिर। देशनोक एक गांव है जिसका नाम देशनोक है। वहाँ पर बहुत ही फेमस मशहूर एक मंदिर है, करनी माता मंदिर, जिसे हम चूहों वाला मंदिर भी कहते हैं। इस जगह पर ये आसपास जहाँ देख रहे हो, यहाँ चूहे ही चूहे हैं। यहाँ लोगों के दुकानों में, लोगों के घरों में, लोगों के जो अड्डे बना रखे हैं, इन्होंने बेंच लगा रखे हैं, ठेले लगा रखे हैं, हर जगह पर आपको चूहे ही चूहे दिखेंगे। लेकिन कोई भी चूहों भगाएगा नहीं, चूहों को मारेगा नहीं। मंदिर के प्रांगण में जाओगे तो, मंदिर के अंदर जाओगे तो आप चूहे ही चूहे आपको दिखेंगे, आपको पैरों की तरफ आते जाते, पैरों के नीचे से निकलते। मैं अभी मंदिर की तरफ जाऊंगा, अंदर जाऊंगा, आपको भी दर्शन करवाऊंगा यहाँ कितने चूहे होते हैं। कहते हैं यहाँ पर जो सफ़ेद चूहा आता है, अगर कोई देख ले, वो किस्मत वाले को नज़र आता है, वो किस्मत वाला बन जाता है, किस्मत वाला होता है वो इंसान। और वो चूहा किस्मत, जो इसे देख ले वो किस्मत वाला होता है। किस्मत वाले को ये चूहा दिखता है वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का, लेकिन वो दिखता बहुत कम है। बाकी ये देखिए, यहाँ पे फॉरेनर भी है, विदेशी भी यहाँ पर आते हैं, अंग्रेज़ लोग भी आते हैं इस मंदिर को देखने के लिए। यहाँ प्रसाद में अंदर जब जाओगे दरबार में, वहाँ इतने चूहे प्रसाद की थाली में आराम से सोए होते हैं, बैठ के आराम से इकट्ठे होते हैं एक दूसरे के। कोई किसी को भगाएगा नहीं, मारेगा नहीं, यहाँ चूहे ही चूहे आसपास आपको दिखाऊंगा। ये सामने करनी म्यूज़ियम है, आपको सारी करनी माता की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो सारा आपको यहाँ इस म्यूज़ियम में देखने को मिल सकता है। तो मैंने भी अब माता जी के लिए प्रसाद लिया। प्रसाद यहाँ ड्राई फ्रूट्स का, किशमिश का, मखाने का, या कोई भी आप ले सकते हैं। वैसे जो ज़्यादातर यहाँ प्रसाद वो ड्राई फ्रूट का प्रसाद चढ़ता है, किशमिश बहुत चलती है यहाँ पर। मैंने भी किशमिश का प्रसाद लिया, मखानों का प्रसाद लिया और अंदर मंदिर के लिए आए। देखिए लाइन लगी, वो देखिए आपको चूहे दिखने शुरू हो गए होंगे, यहाँ पर चूहे ही चूहे हैं। इस बार मैंने नोट किया थोड़े पैरों में कम आ रहे थे, चूहे कम दिख रहे थे, नहीं तो आसपास थे। ये देखिए सामने आराम कर रहा है, ये देखिए कितने चूहे। अभी तो स्टार्टिंग है, शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या, कैसे कितने चूहे होता ही रहा।
से। ये देखिए ये शुरू हो गए चूहे चूहे, ये देखिए सामने कितने चूहे आप देख सकते हैं। जय करनी माता मंदिर की, जय करनी माता की जय हो। लोग यहाँ चूहों के लिए बाहर से अलग प्रसाद मिलेगा, छोले का प्रसाद, छोले जो है चूहे के लिए, चूहों के खाने के लिए। देखिए इतने छोले डाले हुए हैं चूहों के लिए। जय हो। देखिए ये मंदिर की लाइन में लगी हुई थी। ऊपर ना इस मंदिर के ऊपर जालियों से बंद किया हुआ है ताकि कोई कबूतर कोई पक्षी नीचे ना आए, क्योंकि यहाँ पर कबूतर और पक्षी बहुत ज़्यादा है। जैसे चूहे ज़्यादा तो कबूतर भी बहुत ज़्यादा है, तो वो अंदर मंदिर की तरफ ना आए, तो इसलिए ऊपर जाली लगाकर बंद किया हुआ है। आसपास जहाँ भी देखोगे आपको चूहे ही चूहे नजर आएंगे। ये देखिए कैसे बैठे आराम कर रहे हैं। देखिए अब जब भी बीकानेर जाएं, ये मंदिर बीकानेर में नहीं पड़ता है, बीकानेर से थोड़ी आगे की तरफ पड़ता है 20-25 किलोमीटर। तो आप इस मंदिर में ज़रूर जाना और ज़रूर वैष्णो के गांव है, उस गांव में ज़रूर जाना और माता करनी के दर्शन ज़रूर करना वैष्णो। देखिए ऊपर भी आपको कबूतर और चूहे दिखेंगे कोनों में बैठे हुए। ये देखिए मंदिर में हमने दर्शन करने के बाद जो फेरी लगाते हैं मंदिर के चारों साइड, वो फेरी लगाने के लिए हम गए तो यहाँ देखा चूहे ही चूहे बैठे थे। ये देखिए ये छोले का प्रसाद डाला हुआ है। ये देखिए चूहे कितने खा खा के ये भी मोटे ताजे हुए पड़े हैं। कोई भी दुकानदार, कोई भी श्रद्धालु भक्तजन, कोई भी इन चूहों को भगाएगा नहीं, मारेगा नहीं। ये आप भी दरवाजे के दर्शन कीजिए। चांदी का दरवाजे का गेट, चांदी का गेट। ये देखिए अभी आगे आगे देखिए मैं आपको क्या दिखाता हूँ, चूहों का भंडार। देखिए कैसे बैठे आराम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ ये देखिए, अब देखिए अगर आपको लगता है ये तो बहुत कम है, तो अब देखिए चूहे ही चूहे। यहाँ लोग ना आगे देख रहे थे, पता नहीं, हमने सोचा पता नहीं क्या देख रहे हैं। हमने भी जाके देखा तो चूहों का भंडार, बल्क में थे चूहे यहाँ तो, थोक में। ये देखिए ये सामने अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अंदर चूहों से भरा पड़ा था ये कमरा। ये पौड़ी, ये सीढ़ियाँ देखिए, चूहे चूहे थे इन सीढ़ियों पर। ये देखिए कैसे ऊपर से बंद किया हुआ है जालियों से, ताकि कबूतर या चूहे ऊपर लोगों के ना गिरे। देखिए कबूतर ही कबूतर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप भी बाबा जी के करनी माता मंदिर के जुंजाला धाम के भैरव बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, तो अगर उसके रिगार्डिंग आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बोलिए बाबा रामदेव जी महाराज की जय, बोलिए करनी माता की जय, बोलिए भैरव बाबा की जय, क्षेत्रपाल बाबा जी की जय, जुंजाला धाम की जय, गोसाई जी महाराज की जय। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।